हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। जस्ट 2 एक्सरसाइज और आपका रिमेनिंग है और आपका एंटायर मैथमेटिक्स पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करने वाला हूं। एक्सरसाइज 8.5 में हम टोटली डिफरेंट मेथड स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के सम सॉल्व करता हूं और साथ में मैं सॉल्व एग्जाम्पल भी कर देता हूं, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 8.5 टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड है राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये मतलब जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो अगर ये फॉर्मेट में दिख रहा है दैट मीन्स वो ये मेथड से आपको सॉल्व करना है। इट इज़ द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले ये फॉर्मेट में आपको रीअरेंज करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब p क्या रहेगा, p जो है x का फंक्शन रहेगा और यहाँ पर जो q दिया है वहाँ पर भी कुछ फंक्शन हो सकता है या तो फिर कांस्टेंट हो सकता है वहाँ पर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, फाइंडिंग IF। तो IF का मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो IF का मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का देखो ये फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। दैट मीन्स e बेस में है और e का पावर है इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स और ये p क्या है, y का कोइफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपको बाहर रखना है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये तीनों भी स्टेप आपको ध्यान में रखना है। पहले गिवन इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आपका सम सॉल्व होते जाएगा। सेम मेथड को देखो मैंने डिफरेंट वे से भी लिखा है। अगर आपको dy बाई डी एक्स रहेगा तो ये मेथड यूज़ करना है, बट अगर सपोज आपको क्वेश्चन में dx अपॉन dy के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है तो फिर ये मेथड आप यूज़ करोगे। मेथड सेम है, जस्ट आपका चेंज होगा थोड़ा फंक्शन। फर्स्ट स्टेप आपका वही है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। यहाँ पर क्या था, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx था तो py आ गया, dx अपॉन dy है तो px आ जाएगा इक्वल टू q। सेकेंड देखो यहाँ पे फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ पर क्या था, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और थर्ड स्टेप है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। दैट मीन्स सिंपली y की जगह पे x आ गया है, dx की जगह पे dy आ गया है, dy की जगह पे dx आ गया है। इतना इसमें चेंजेस है। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 8.5 का सॉल्व एग्जाम्पल कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा ये। नाउ सी एक्सरसाइज 8.5 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स लिखना है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म हमें y का लाना है। यहाँ पर देखो प्लस y है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस y और इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे x। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, गिवन इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया और dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा। अब ये इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, इसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपरली, कंपेयरिंग विथ, इसे कंपेयर करेंगे हम लोग dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसे हम कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन से ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p का वैल्यू आपको मिलेगा y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या दिया है, -1। तो p का वैल्यू -1 हो गया और q का वैल्यू कंपेयर करो तो हमें मिल जाएगा x, ठीक है।
ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में मूव करते हैं हम लोग। के बाद जो सेकेंड स्टेप है वहाँ पे हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें लिखना होता है पी इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना मिला है -1 इंटू डी एक्स। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू, अब देखो यहाँ पे e के पावर में इंटीग्रेशन -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है -x होता है। तो ये हो गया आपका, देखो सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है e⁻⁻x। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, फाइनल स्टेप आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, हम लिखते हैं यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है, देखो e⁻⁻x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब q का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो q का वैल्यू कितना मिला, देखो यहाँ पर x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻⁻x इंटू dx प्लस c। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकाल के फाइनल आंसर लिख देना है, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कैसे आएगा, u इंटू वी रूल से आएगा। तो ये इंटीग्रेशन हम u इंटू वी रूल से निकालेंगे, तो ये आपका u हो जाएगा, ये v है। मेथड आपको पता ही है u और v कैसे लेते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था LAE का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये देखो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको u लेना है, जो बाद में आएगा उसे v लेना है। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखो पहले आ रहा है यहाँ पे, तो इस ऑर्डर में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसके लिए हमने अलजेब्रिक फंक्शन को u लिया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v ले लिया है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, और इसमें फॉर्मूला में यूज़ करता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। तो फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, देन लिखते हैं -d/dx ऑफ u लिखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ v होता है dx ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं dx और ये प्लस c, तो आपका रहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया है, या उसे बोलते हैं हम लोग u इंटू वी रूल। सिंप्लीफाई करते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल x इंटू, आपको मालूम है e⁻⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x होता है, अपॉन लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ -x, तो -1 आएगा, देन माइनस d/dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x, तो e⁻⁻x आएगा, अपॉन -x का डेरिवेटिव -1 इंटू dx, और ये प्लस c तो लिखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप देखो सॉल्व हो जाएगा आपका सम, y इंटू e⁻⁻x इक्वल टू, माइनस को ऊपर ले लो, तो -x इंटू e⁻⁻x, ये माइनस बाहर आकर के प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन में आपका बच गया अगेन e⁻⁻x, तो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -x, तो -1, और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y इंटू e⁻⁻x इक्वल टू -x e⁻⁻x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e⁻⁻x, और ये प्लस c, ये आपका y इंटू e⁻⁻x रहेगा। लास्ट का जो इक्वल के बाद जो दो टर्म दिया ना, यहाँ पे मैं -e⁻⁻x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, e⁻⁻x e⁻⁻x कॉमन हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -e⁻⁻x कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 1, और ये बच रहा है आपका प्लस c। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड e⁻⁻x से डिवाइड कर देता हूँ। सो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय e⁻⁻x,
तो y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका सिंपली यहाँ पे y बचेगा, ये भी कैंसिल होगा, माइनस बचेगा एंड दिस इज x प्लस 1। और इसको अगर हमने डिवाइड किया तो ये c इंटू ई रेस टू प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज c अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ई रेस टू पॉजिटिव x हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लो आप तो y और यहाँ पर आकर के ये प्लस हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ बचेगा आपका c ई रेस टू एक्स। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 दिया है। तो हम ये सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ है प्लस है, y अपॉन एक्स को मैं 1 अपॉन एक्स इंटू वाई भी लिख सकता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई एंड इज इक्वल टू क्यू। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू कितना मिलेगा। देखो p मतलब y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 1/x, तो p का वैल्यू हो गया 1/x। q का वैल्यू कंपेयर करो राइट हैंड साइड के बाद का जो टर्म है एक्स क्यूब माइनस 3। तो हमने कंपेयर कर दिया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप आता है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है। फॉर्मूला होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना मिला है 1/x इंटू डी एक्स। निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है, ठीक है। थोड़ा और हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। e का पावर log x है और आपको मालूम है log का बेस e होता है। तो एक प्रॉपर्टी है e रेस टू log x टू द बेस e, तो e log e चला जाएगा, सिर्फ x बचता है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, दिस लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ये बेस अगर सेम रहेगा और log का बेस सेम रहेगा तो कैंसिल होता है, सिर्फ log के बाद का टर्म बचता है। तो हमें देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, वी गॉट हियर x, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन q इंटू हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सॉल्यूशन है। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज दिस फॉर्मूला। सो देखते क्या मिलता है हमें। ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x मिला हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड है बीच में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है आपका और ये dx आएगा और ये प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं करना है, y इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा x रेस टू 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स और ये प्लस सी आपका एज इट इज़ रहेगा। y(x) को आप xy भी लिख सकते हो और इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस सी। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। हमने सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.5 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ देखो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं जस्ट इसको कंपेयर करता हूँ। तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग इट, किससे कंपेयर करोगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई इज इक्वल टू लिखते हैं हम q। ये जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें p का वैल्यू कितना मिल रहा है। p का वैल्यू मतलब वो y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और q का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, e रेज टू माइनस एक्स।
स्टेप 1 हो गया आपका। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन हम लिखते हैं पी डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है 1, तो हम लिख देंगे 1 dx। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू, और आपको 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये मिल गया है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं q इंटू ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू लिखना है आपको यहाँ पर dx और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है ई रेस टू एक्स। ये देखो हो गया आपका ई रेस टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का वैल्यू कितना है देखो ई रेस टू माइनस एक्स। तो मैं लिखता हूँ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला हमने ई रेस टू एक्स डी एक्स और प्लस सी, तो आपको लिखना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन में जाएगा तो ई रेस टू प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। सो दिस इज y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्टेप ध्यान में रखना है। स्टेप 1 2 3 तीन स्टेप में सॉल्व होता है ये सब। बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ कंपेयरिंग, आई विल राइट हियर देखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई इक्वल टू हम क्यू लिखते हैं। तो इसे कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू 1 मिल जाएगा और q का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। स्टेप 1 आपका हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं यहाँ पर पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन, p का वैल्यू कितना मिला है 1 इंटू डी एक्स, और आपको 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है, तो ई रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये आपका हो गया देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका स्टेप सेकेंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लिखना है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस, ये फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है e रेज टू x एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना दिया है 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है e रेज टू x प्लस c। ये हो जाएगा आपका y e रेज टू x इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। e रेज टू x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है e रेज टू x होता है, और ये प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको और इजी करना है तो यहाँ पे शिफ्ट कर लो, e रेज टू x को कॉमन ले लो, नहीं करना है तो इतना लिखा तो भी आपका इनफ है। तो ये देखो फाइनल आंसर है, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होता है, वहाँ पर x नहीं रहता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मुझे x को यहाँ से रिमूव करना है, सो डिवाइड बोथ साइड ईच टर्म बाय x। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय x से मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये आप x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x से डिवाइड करो तो 2 अपॉन एक्स इंटू ये y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x से डिवाइड किया x कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर प्लस है बीच में, ठीक है। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखो मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसे, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग,
मैं इसे लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ। जनरल फॉर्म क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन dx इक्वल टू होता है py एंड दिस इज इक्वल टू हम लिखते हैं q, ये जनरल फॉर्म है। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू कितना मिल रहा है, देखो 2 अपॉन x मिलेगा और q का वैल्यू कितना मिलेगा, x इंटू लॉग x मिल रहा है। तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, p एंड q हमें मिल चुका है। अब स्टेप 2 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना मिला है 2 अपॉन x इंटू डी एक्स। सो देखते हैं क्या आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log x एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू 2 जाएगा पावर में तो log x स्क्वायर जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता है log का बेस कुछ नहीं दिया मतलब e रहता है, तो ये बेस और ये log का बेस अगर सेम रहेगा तो e log e चला जाएगा, सिर्फ log के बाद का जो फंक्शन है वो बचेगा, यानी कि ये x स्क्वायर हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी है। ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टेप 3 स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला आपको पता ही है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस ये फॉर्मूला है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे q का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स, तो लिख दो x इंटू लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये प्लस सी। सो y इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो रूल आपको पता है, हम लिखते हैं LAE लिखते हैं। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि ये दिया है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन है। A का मीनिंग होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये देखो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि e रेज टू एक्स a रेज टू एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं। सी तो LAE के रूल में सबसे पहले L आता है, उसके बाद में देखो तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में जो पहले लिखा रहेगा उसे हम u लेते हैं। तो पहले L लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये आपका u होगा और ये v हो जाएगा। और फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते जाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है, पहले u आता है दैट मीन्स log x, हाँ। फिर इंटीग्रेशन v लिखते हैं हम लोग एक्स क्यूब डी एक्स, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u लिखना है log x, फिर उसमें ही इंटीग्रेशन आपको लिखना है v यानी कि एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज रहता है और यहाँ पे लिखते हैं नो डी एक्स। देखो सिंप्लीफाई y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये log x रहेगा इंटीग्रेशन x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 होता है माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x तो 1/x होता है इंटू x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 इंटू डी एक्स और ये प्लस सी रहेगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू 4/4 इंटू देखो ये log x माइनस x और ये 4 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा x का पावर 1/4 को आप बाहर ले लो, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है x रेज टू 3 और x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू 4/4 और यहाँ पे लिख दो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 इंटू देखो ये log x माइनस 4 4 जा 16 तो x रेज टू 4/16 प्लस सी। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनल आंसर है। फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। तो सी
डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को शिफ्ट करता हूँ तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स का मैं रेसिप्रोकल लूँगा ना तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ भी चेंज होगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 1। जस्ट मैंने इन्वर्स किया है, यहाँ पर इन्वर्टेंडो यूज़ किया है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 हो गया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये एक्स प्लस वाई हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसको देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है कंपेयरिंग विथ, देखो मैंने आपको दिया था मेथड, जब डी एक्स सॉरी यहाँ पर डी वाई है, देखो जब डी एक्स अपॉन डी वाई रहेगा थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। जब डी एक्स अपॉन डी वाई रहेगा यहाँ पे तो आपका जो जनरल फॉर्म है वो चेंज होता है। हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पी एक्स लिखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू क्यू, ये मेथड है। अब इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना मिलेगा, देखो आपको p का वैल्यू, तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से -1 और q का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से y, तो हमने लिख दिया देखो यहाँ पर y। इसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देखो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है p डी वाई, पहले हम p डी एक्स लिखते थे, अब यहाँ पे p डी वाई हो जाएगा। सो देखते कितना आता है ये, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना मिला है -1 इंटू डी वाई, तो -1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू -y हो जाएगा। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है। एक बार हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है, फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको q इंटू, देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आपको लिखना है डी वाई और ये प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते क्या आता है, तो x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू -y इक्वल इंटीग्रेशन, q कितना है, q हमने लिया हुआ है, q का वैल्यू देखो y है, तो यहाँ पे लिख दो आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है, देखो ई रेस टू -y और ये dy और ये प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन रूल से आ जाएगा। रूल तो मैंने आपको बताया है, LAE का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि नहीं दिया है, A मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, E मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे U लेना है और जो बाद में आएगा उसे V। तो पहले A आ रहा है तो U आएगा और ये आपका V आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा x इंटू ई रेस टू -y इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता है, पहले हम u लिखते हैं दैट मीन्स y इंटीग्रेशन ऑफ v आता है, ठीक है, देन माइनस लिखते हैं हम लोग d बाई डी वाई ऑफ u आएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v लिखना है e रेस टू -y इंटू यहाँ पर देखो dy ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे अगेन dy प्लस ये फॉर्मूला है। सो देखो आगे सॉल्व, तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा x इंटू ई रेस टू -y इक्वल्स टू y एज इट इज़ रहेगा आपका e रेस टू -y, e रेस टू -y का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू -y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -y इज -1 हो जाएगा, देन माइनस देखो इंटीग्रेशन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -y तो e रेस टू -y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -y इज -1 और इंटू आपको लिखना है dy और ये प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू ई रेस टू -y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -y इंटू ई रेस टू -y लिख दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस बिकम प्लस, और अगेन ई रेस टू -y का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू -y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -y -1 और ये देखो प्लस c हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा x इंटू ई रेस टू -y इक्वल टू -y ई रेस टू -y प्लस माइनस माइनस ई रेस टू -y और ये देखो प्लस c है।
राइट हैंड साइड आई कैन टेक ई रेज टू माइनस वाई कॉमन, तो ये हो गया x इंटू ई रेज टू माइनस वाई। आप माइनस ई रेज टू माइनस वाई को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा आपका y प्लस 1 बचेगा, और ये देखो प्लस c हो गया। हम क्या करते हैं ना, ई रेज टू माइनस वाई को रिमूव करने के लिए बोथ साइड ई रेज टू माइनस वाई से डिवाइड कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू माइनस वाई। तो इसको डिवाइड किया तो ई रेज टू माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड किया ई रेज टू माइनस वाई से तो माइनस ये y प्लस 1 बचेगा आपका, और इसको अगर आपने डिवाइड किया तो ये c अपॉन ई रेज टू माइनस वाई, तो c इंटू ई रेज टू प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ से फाइनल आंसर मिलेगा। सो दिस आई कैन राइट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर c ई रेज टू वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.5 का टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।